हमें दो आदमी एलेक्स और डैनियल को दिखाया जाता है जो सड़क पर किसी तरह का हेलमेट पहने तलवार से लड़ रहे होते हैं। वहीं उनके पीछे कुछ लोग भी होते हैं जो गन लिए उनकी ही तरफ बढ़ रहे थे। पर तब तक इधर डैनियल अपनी तलवार को एलेक्स के दिल में घुसा देता है और उसके ऐसा करते ही एलेक्स के शरीर से हरे रंग की रोशनी निकलने लगती है, जिसे वो लोग जो उन दोनों के पीछे पड़े हुए थे उनमें से एक कॉर्बिन देख लेता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम 15 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ दो चोर पैब्लो और गैरेट एक म्यूजियम से चोरी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ उनका एक और साथी ब्लेड आ जाता है। ग्रेड उसे किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना करता है क्योंकि किसी में भी ट्रैकर लगा हो सकता है जिससे हम पकड़े जा सकते हैं। हम बस कुछ सिक्के चुराकर यहाँ से 9 तो 11 हो जाएंगे। लेकिन तभी ब्लेड को वहाँ एक हरे रंग का पत्थर दिखाई देता है जिसे वो अपने हाथ में उठा लेता है। गैरेट उसे पत्थर को छूने पर बहुत चिल्लाता है जिस पर वो गुस्से में उस पत्थर को नीचे गिरा देता है, जिससे वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से बहुत ज्यादा हरे रंग की रोशनी निकलने लगती है जो गैरेट के अंदर समाने लगती है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वो रोशनी अब ब्लेड के अंदर चली जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब हमें एक सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है जिसे नॉलन, गैबी और लुइस मिलकर चलाते हैं, जहाँ नॉलन बच्चों को एक बोर्ड गेम के बारे में बता रहा होता है कि ये सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि आज से लगभग 1000 साल पहले 4 नोबलमैन हुआ करते थे जिनके पास एक हेलमेट होता था जो सभी शैतानों से लड़कर उन्हें एक हरे रंग के पत्थर में बंद कर देते थे। और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो शैतान उन पत्थरों में कैद है और अगर वो पत्थर टूट गया तो शैतान आजाद हो जाएंगे, और वहीं अगर वो आजाद हो गए तो उन्हें सिर्फ वही मार सकता है जो उन 4 नोबलमैन की पीढ़ी से होगा और वही उन हेलमेट का सच्चा वारिस भी होगा। पर कोई नहीं जानता कि अभी वो हेलमेट कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्बिन अपने बेटे विकास के साथ उसी म्यूजियम में आया होता है जहाँ उसे गैरेट का शव मिला होता है। वहीं वो टूटा हुआ पत्थर भी था जिसे देख वो कहता है कि अब समय आ चुका है। दूसरी तरफ पावलो ब्लेड को अपने लीडर राइलिक के पास लाता है और उसे वो चुराए हुए सिक्के भी देता है। अब ब्लेड को देख राइलिक कहता है कि इसे क्या हुआ, ये अपना मुंह क्यों छिपाया है, जिस पर पावलो उसे ब्लेड का मुंह दिखाता है जहाँ उसकी आंख एकदम हरी हो चुकी थी, जिसे देख राइलिक एकदम डर जाता है। इधर नॉलन के पास विकार से डिलीवरी बॉय बन के आता है और उसे एक बॉक्स देकर वहाँ से चला जाता है। अब नॉलन जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से उसे वही नोबलमैन का हेलमेट मिलता है, जिस पर वो गैबी से सवाल करता है कि आखिर तुमने इसे ऑर्डर क्यों किया। लेकिन गैबी साफ मना कर देती है कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया। वही सुपरमार्केट की ओनर केट भी मौजूद होती है जो नॉलन को वो हेलमेट पहनने को कहती है, इसलिए वो उसे पहन लेता है। और अब हेलमेट के पहनते ही उसे सब कुछ लाल रंग का दिखाई देने लगता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत उस हेलमेट को निकाल देता है और हेलमेट के निकालते ही वो बेहोश भी हो जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ ब्लेड सभी से कहता है कि हेलमेट का अधिकारी आसपास ही है और ये कहकर वो बाहर जाने लगता है, जिस पर फिर राइलिक उस पर गन तानकर अपने साथियों से कहता है कि इसे मार दो, जिस पर फिर सभी ब्लेड को मारने लगते हैं लेकिन वो सभी पर भारी पड़ जाता है, इसलिए राइलिक उसे गन से शूट कर देता है जिससे वो धराशायी हो जाता है। और कुछ ही समय बाद वो फिर से उठकर सभी को मारने लगता है, जिसके बाद वो राइलिक की तरफ बढ़ रहा होता है। राइलिक अब उस पर कई सारी गोलियां चलाता है लेकिन गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर नॉलन पर मुड़ जाती है जहाँ कुछ सोल्जर्स नॉलन को एक एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। दिखाई देता है जिसे देख वो हैरान हो जाता है। इसके बाद ये सीन यही कट होकर नॉलन पर मुड़ जाती है जहाँ कुछ सोल्जर्स नॉलन को एक एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं और तभी नॉलन को होश आ जाता है जहाँ उसे विकार दिखाई देता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। पर तभी वहाँ ब्लेड आकर सभी पर हमला करने लगता है, इसलिए नॉलन वहाँ से भाग जाता है। वहीं ब्लेड सभी को धाराशायी करके नॉलन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ केट आ जाती है जो नॉलन को हेलमेट देकर कहती है कि इसे पहन लो, और ना चाहते हुए भी उसे हेलमेट पहनना ही पड़ता है। और फिर केट उसे हाथ में एक तलवार भी पकड़ा देती है और अब नॉलन को हेलमेट पहन देख ब्लेड को नोबलमैन की याद आ जाती है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। और हेलमेट निकालने के बाद फिर नॉलन फिर से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कॉर्बिन के घर में पाता है जहाँ गैबी भी होती है। अब कॉर्बिन नॉलन को एक शॉकिंग जानकारी देता है कि तुम एक नोबलमैन हो, तुम्हारे पिता डैनियल भी नोबलमैन थे जो एक शैतान से लड़ते हुए मारे गए, यानी कि नॉलन मूवी की शुरुआत वाले डैनियल का ही बेटा है। कॉर्बिन अब आगे बताता है कि तुम्हारे पिता उन 4 नोबलमैन की पीढ़ी से थे और उन्होंने ही जो शैतान ब्लेड के अंदर है उसे बंदी बनाया था, लेकिन अब वो आजाद हो चुका है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। कॉर्बिन अब उसे वो हेलमेट भी दिखाता है जो उसके पिता पहना करते थे। वो अब कहता है कि मैं भी एक नोबलमैन हूँ और हमारी तरह दुनिया में और भी नोबलमैन हैं जो अपने अपने शहर की रक्षा करते हैं। अब इतनी बड़ी जानकारी जानने के बाद नॉलन एकदम हैरान हो जाता है। इस पर फिर कॉर्बिन कहता है कि हमें जल्द से उस शैतान को खत्म करना होगा। वो फिर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कहता है कि हमें ब्लेड के ऊपर एक डिवाइस लगाया है जिससे वो जहाँ भी रहेगा उसके आसपास की सीसीटीवी हैक हो जाएंगे, जिससे हम उस पर नजर रख सकते हैं। अब अगले दिन नॉलन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि जल्द से जल्द वो नोबलमैन बन जाए, इसलिए उसे एक कवच पहना दिया जाता है, जिसके बाद विकास उससे लड़ने आता है लेकिन नॉलन उसके सामने जरा भी टिक नहीं पाता। जिस पर फिर विकास रॉबिन से कहता है कि हमें दूसरे नोबलमैन को बुला लेना चाहिए क्योंकि नॉलन किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर कॉर्बिन नॉलन को उसके पिता के बारे में बताकर उसे मोटिवेट करता है और फिर उसे हेलमेट भी देता है। वहीं दूसरी तरफ राइलिक अपने कुछ आदमियों को बुलाकर ब्लेड पर हमला करवा देता है लेकिन ब्लेड के सामने कोई टिक नहीं पाता और इस हमले के कारण ब्लेड एकदम गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो राइलिक को मार देता है। इधर कॉर्बिन भी अपना हेलमेट पहनकर नॉलन से लड़ने लगता है और दोनों की लड़ाई काफी हद तक बराबर होती है, लेकिन फिर बीच में आकर विकास नॉलन से लड़ने लगता है जिसके सामने नॉलन जरा भी टिक नहीं पाता, जिसे देख विकास गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ ब्लेड कुछ बर्तन को वेल्डिंग करके अपने लिए एक हेलमेट बनाने लगता है। वहीं कॉर्बिन नॉलन को फिर से मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम सारे नोबलमैन में से सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हें बस खुद पर भरोसा और हिम्मत करने की जरूरत है। और वो उसे एक सिक्का भी देता है जैसे कि उसके पिता के पास था जो एक नोबलमैन की निशानी है। वहीं ब्लेड भी राइलिक के आदमी जिसे उसने